आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में लॉन्च होने वाले बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का एक और नया टीजर हुआ है रिलीज, मिलेगी पबजी मोबाइल वाली यूएजी जीप, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, इसको भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17% की जगह अब 28% हो जाएगा डीए, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, एक एक करके जानेंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य की सरकार ने 33 लाख परिवारों के लिए जारी किए हैं 330 करोड़ रुपए, आर्थिक हर परिवार को मिलेंगे 1,000 रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना की दूसरी लहर से मोदी सरकार की कमाई को झटका, मई में जीएसटी कनेक्शन लुढ़का। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए पार रहा है। वहीं सरकार का ग्रास जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ यहाँ पर रहा है, 9 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें जीएसटी संग्रह जो मतलब केंद्रीय जीएसटी हिस्सेदारी है वो 17,592 करोड़ रुपए है। राज्यों का जीएसटी संग्रह 22,753 और इसमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रुपए रहा है। वहीं सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कनेक्शन में आयात पर लगने वाले जीएसटी की कमाई 26,000 यहाँ पर 2 है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़े विभिन्न राहत सामग्रियों पर इस अवधि में आई जीएसटी में छूट प्रदान की है। हाल में ही जीएसटी काउंसिलिंग की 43वीं बैठक में आई जीएसटी से मिली छूट को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना के चलते जीएसटी परिषद की बैठक में 7 महीनों के अंतराल पर जो बैठक यहाँ पर भी हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है। वहीं सरकार जीएसटी की सबसे ऊंची 28% वाली दर वाली वस्तुओं पर 15% तक की दर से सेस यहाँ पर वसूलती है। इस मद से सरकार ने मई में 9,265 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें आयात पर कर से मिले 868 करोड़ रुपए भी शामिल है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को जल्द कराना होगा, आधार कार्ड से लिंक बनना होगी आपको परेशानी। अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेसी के मामलों में लगाम लग पाएगी, जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में अगर आप आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कराने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर आसान तरीका बताने जाने वाले हैं। वही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर करना होगा। यहाँ आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। वही नंबर दर्ज करने के बाद आपको गेट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ओटीपी आएगा। ये ओटीपी दर्ज करते ही आपका आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के लिए इसे आधार कार्ड यहाँ पर, इसके अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन के लिए भी इसे आधार कार्ड जरूरी यहाँ पर हो गया है। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में विजिट करना होगा। आपको बताते चले कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप को देखते हुए कई दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम बंद कर दिए गए हैं। अभी देश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कई राज्यों में फिर से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम शुरू कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में लॉन्च होने वाले पबजी गेम यानी बैटलग्राउंड मोबाइल गेम का नया टीजर हुआ है रिलीज, मिलेगी पबजी वाली यूएजी वाली जीप। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर फिलहाल शुरू हो चुका है। इस गेम को भारत में जून महीने के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का टीजर, अभी एक नया टीजर यहाँ पर सामने आया है, जिसमें पबजी की यूएजी वाली जीप और एरेंगल मैप का उल्लेख इसमें हुआ है। वही 15 सेकंड की इस वीडियो गेम में ऑफिशियल मतलब इस वीडियो गेम के टीजर में ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसको यहाँ पर शेयर किया गया है, जिसमें हाल में ही 40 लाख सब्सक्राइबर को पार किया है। वही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन है, जिसे चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ संबंध के कारण पिछले साल सितंबर में प्रतिबंध यहाँ पर कर दिया गया था। वहीं इस बार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को दक्षिणी कोरियाई डेवलपर कंपनी क्रॉपटॉन द्वारा रिलीज किया जा रहा है। पबजी मोबाइल ने मोबाइल गेमर्स के लिए बैटल रॉयल शैली को पॉपुलर बनाया है, अत्यधिक लोकप्रिय। यहाँ पर एरेंगल मैप को भी यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया है। इस लेर्ज मैप जो गेम है लार्ज गेम, इसमें विभिन्न यहाँ पर लैप्सेस और गेम प्ले के अपॉर्चुनिटी इसमें शामिल है। वही इस बड़े मैप को पार करने के लिए एक ऐसे व्हीकल है जो यहाँ पर
रेंडिमिल पाया जा सकता है। इन व्हीकल्स में से एक यूएजी जीप है जो एक बार में 4 प्लेयर्स को बैठा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक स्वाड यूएजी का उपयोग करके मैप को जल्द से जल्द वो पार कर सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई है रद्द। कोरोना कर्फ्यू को भी सरकार ने बढ़ाया है आगे। देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हजारों लोगों की देश में रोजाना मौत हो रही है। इस बीच कई राज्यों ने सुरक्षा को तवज्जो देते हुए यहां पर 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इन राज्यों के बीच में हिमाचल प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है। कोरोना संकट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसको यहाँ पर रद्द कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। वह सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर छात्रों को यहाँ पर प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा। केंद्र की तर्ज पर यानी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सीबीएसई बोर्ड की तरह ही यहाँ पर इन्हें प्रमोट किया जाएगा छात्रों को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य में 14 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि हिमाचल में अब 1,93,000 के आसपास कोरोना मरीजों की अब तक यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। वही हिमाचल राज्य में अब तक 1,08,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग मतलब 1,08,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर इलाज किया जा चुका है। वहीं 9,700 से अधिक यहाँ पर फिलहाल एक्टिव कोरोना केस हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा राज्य में अब तक 3,200 से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण अभी तक जान गंवा चुके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में 8,438 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को सीएम अशोक गहलोत ने दी है मंजूरी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए इस वक्त एक अच्छी और बड़ी यहाँ पर खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार 8,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम ने हाल में ही राजस्थान पुलिस में कुल 8,438 कांस्टेबल पदों की भर्ती को मंजूरी दी है। ये नियुक्तियां अगले 2 साल में राजस्थान के अंदर की जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बताया कि राज्य में अगले 2 सालों में 8,438 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी 2 वर्षों में कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2021-22 में कुल 4,438 और वर्ष 2022-23 में कुल 4,000 पुलिस कांस्टेबल की रिक्तियां यहाँ पर भरी जाएगी। वहीं राजस्थान में नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 के लिए यहाँ पर आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर नजर बनाए रखें। वहीं कांस्टेबल कांस्टेबल भर्ती यानी सामान्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि यहाँ पर आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल पद के लिए 8वीं पास होना काफी होगा। वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर पद हेतु आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास का सर्टिफिकेट के साथ साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 17% की जगह अब 28% हो जाएगा डीए, बढ़ जाएगी सैलरी। जिस खुशखबरी का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से था वो अब यहाँ पर आ गई है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है। वही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 17% की दर से मिलता है, जो अभी सीधे 28% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें सैलरी के इजाफे के रूप में मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें अटकी हुई 3 किस्तों भी यहाँ पर सरकार की ओर से चुकाई जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान होता है। जब ये 11% से बढ़ाकर 28% या 17% से बढ़कर ये अभी 28% हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। वही केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे 2 साल का डीए का फायदा एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था। दूसरी छमाही में जून 2020 में 3% उसमें बढ़ोतरी हुई थी। अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4% ये बढ़ा है। कुल मिलाकर अब ये 28% हो जाएगा। हालांकि इन 3 किस्तों के साथ ही यहाँ पर 3 किस्तों का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके होने के बाद में भी केंद्रीय कर्मचारियों को अभी यहाँ पर फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते यानी डीए के एरियर को लेकर शुरू होने वाली बातचीत का बेसब्री से इंतजार है। ये बातचीत केंद्र सरकार और कर्मचारियों के सीजीएस की अगुवाई में होने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जीएसएम और वित्त मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग के केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच होने वाली है। ये बातचीत पिछले महीने मई महीने में होने वाली थी। वह नेशनल काउंसिल जीएसएम के मुताबिक ये मीटिंग इस महीने जून में होने की उम्मीद है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र में 7 जून से मिलेगी कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील। सरकार ने 5 श्रेणियों में बांटा है अनलॉक का प्लान। महाराष्ट्र सरकार ने हर हफ्ते में कम हो रहे कोरोना वायरस संक्रमण की दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 लेवल अनलॉक प्लान की यहाँ पर घोषणा की है। इसे लेकर सरकार ने शुक्रवार देर रात अधिसूचना यहाँ पर जारी की है, जो 7 जून सोमवार से लागू होगी। इस अधिसूचना के तहत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र और जिले को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां यहाँ पर माना गया है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के भयावह प्रकोप को देखते हुए अप्रैल में लॉकडाउन यहाँ पर लगाया था। वही सरकार ने अनलॉक प्लान को 5 श्रेणी में बांटा है, जिसमें पहली श्रेणी में आने वाले शहरों और जिलों में सबसे ज्यादा छूट दी गई है। वहीं 5वीं श्रेणी में आने वाले को सबसे कम छूट यहाँ पर दी गई है। लेवल 1 जिसमें 5% संक्रमण की दर यहाँ पर है और 25% से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर है, उनमें यहाँ पर ये जाएगी। इसमें गैर जरूरी दुकानें, मॉल, थिएटर और रेस्टोरेंट, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान इसमें खोले जाएंगे। इसके अलावा दूसरे लेवल के जो शहर होंगे उसमें यहाँ पर संक्रमण की दर 5% यहाँ पर से कम होनी चाहिए। वही 25 से 40% ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहाँ जरूरी गैर जरूरी दुकानों को खोला जाएगा। इसके अलावा मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स और सभागार, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा अलग अलग श्रेणी यहाँ पर बताई गई है। 5वीं श्रेणी जहाँ पर 20% से ज़्यादा और ऑक्सीजन बेड 75% से ज़्यादा मरीज है, वहाँ शाम 4 बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें यहाँ पर खुली रहेगी और कार्यालयों में 15% कर्मचारी ही उपस्थित यहाँ पर रहेंगे। ये सरकार की ओर से गाइडलाइन में ये बात यहाँ पर कही गई है अनलॉक की गाइडलाइन के अंदर। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 30 जून तक कराना होगा केवाईसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक जरूरी अलर्ट यहाँ पर बैंक की ओर से जारी किया गया है। बैंक की ओर से कहा गया कि 30 जून 2021 तक यहाँ पर अपने जो बैंक खाता है उससे केवाईसी यहाँ पर करा ले। भाई बैंक ने कस्टमर को चेताया कि अगर वो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजेक्शन के लिए दिक्कत में होगी, इनमें उनको दिक्कत होगी और ऐसे कस्टमर का बैंक अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। वही एसबीआई बैंक ने ट्वीट करके अपने कस्टमर को जानकारी दी थी कि आधार और पैन को लिंक कराने वाली है। अगर पैन और आधार यानी आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अब तक अगर लिंक नहीं किया जाता है तो जो उनका पैन कार्ड है वो अनएक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। वही ग्राहकों के ट्रांजेक्शन में दिक्कत यहाँ पर आएगी। वही पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी जो तारीख है वो बैंक ने यहाँ पर 30 जून रखी है। वही अब एसबीआई ने अपने एक और अलर्ट में उन सवालों को जवाब दिया है कि अगर आप 30 जून तक केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो एसबीआई ने कहा है कि बिना केवाईसी के आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको अकाउंट में जमा पैसा भी फ्रीज हो जाएगा, आप उस पैसे को यहाँ पर निकाल नहीं सकेंगे। साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। वही एसबीआई बैंक ने कहा कि अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है तो आपको बैंक में दोबारा आधार और पैन कार्ड को भेजने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पहले ही जुलाई 2017 में पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी। हालांकि तब से अब तक सरकार कई बार इसकी डेडलाइन यहाँ पर बढ़ा चुकी है। आपको बता दें कि किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड जरूरी होता है और आप जब बैंक अकाउंट खुलवाए तभी भी आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुला या किसी प्रॉपर्टी की अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको उसमें पैन कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो मानसून के चलते देश के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का दौर है लगातार जारी। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। दक्षिणी भारत के केरल समेत अन्य राज्यों के अंदर मानसून ने दस्तक दे दी है। वे दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य हिस्सों में यहाँ पर मानसून के चलते बारिश शुरू हो गई है। वहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगे बढ़ना लगातार जारी है। वहीं शनिवार को ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के और आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। वही मानसून के चलते शनिवार सुबह कर्नाटक के कन्नड़ जिले में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों में केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच तेज पश्चिमी हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत में आने वाले इन दिनों अगले सप्ताह में अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर अगले हफ्ते में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करें उत्तर भारत के मौसम की तो उत्तर भारत में सोमवार यानी कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में छटपुट वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। राजस्थान के झुंझुनू, पिलानी, अलवर, राजगढ़ और भरतपुर के अलग अलग स्थानों पर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो सकती है। भिवानी, रोहतांग और नू और सोहना, रेवाड़ी और
यहाँ पर फरीदाबाद, औरंगाबाद, गुरुग्राम में बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा और फिरोजाबाद, कासगंज, नंदगांव और बागपत में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है।